बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीन कीजिए, जब भी मोदी का जिक्र आता है एक हीरो याद आता है, जनरल हमीद गुल। बार बार उनके अल्फाज हर पाकिस्तानी के कान में गूंजते हैं कि मोदी पाकिस्तानियों के लिए तोहफा होगा। इसी के दौर के अंदर जो सबसे बड़ा मार्का है वो लड़ा जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त मोदी की वजह से भारत के अंदर जो किसान सड़कों पर आ चुके हैं, दिल्ली इन्होंने पूरा शटडाउन करना शुरू कर दिया है। भारत बंद मार्च पूरी तरह अरूज तक पहुंचने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब सिखों का, ये सबसे पहले आपको जहन में रखनी पड़ेगी बात कि असल में ये जो किसान के हवाले से है, ये क्यों सिख कैंपेन के अंदर बदल गई है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, ये जितने ज्यादा किसान हैं उनमें से जो अक्सरियत है वो है सिख। आप जट को देख लें या इनकी कोई भी नस्ल देख लें, वो ज्यादातर सिख ही हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर पूरे के पूरे सिख आ गए सड़कों के ऊपर। अब इंडिया के अंदर चीखें निकलना शुरू हो गई हैं कि सिखों के इस कैंपेन के अंदर जुड़ गए खालिस्तानी, और खालिस्तानी और सिख अब एक हो गए और पूरे लंदन की सड़कें हो, कनाडा की सड़कें हो, अमेरिका की सड़कें हो, हर जगह मोदी के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। और इस लेवल का हो गया है कि ये कैंपेन अब उनके हाथ में आ गई है। ये सबसे बड़ा धचका इस वक्त लगा है मोदी को। आपको बताया था हकीकत टीवी ने कि जब ये कैंपेन उनके हाथ में आ जाएगी, मोदी को सबसे ज्यादा खदशा ये है। आज आप देख लीजिए, अगर किसानों की ये बात मान लेते हैं, यानी सिखों की बात मान ली, तो फिर ज़हन में रख लीजिएगा आपको खालिस्तान की तहरीक भी उठती हुई नजर आएगी और मोदी इसको रोक नहीं पाएगा। आपको सबसे पहले तो सुनवाते हैं भारतीय मीडिया का क्लिप, ये जरा सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं कि वहां पर एक सिख, इस क्लिप के अंदर ही आपको पता चलेगा सिख क्या कह रहा है कि अब हम इनके साथ क्या करने वाले। फिर आपको बताते हैं कि असल में अब खेल जो है वो एजेंसियों तक पहुंच गया है और ये मामला इनके कंट्रोल से मुकम्मल बाहर है। और अगर यही सूरत हाल रही तो फिर आप सोच लें कि इंडिया का बुरा फेस, बहुत बुरा फेस शुरू हो चुका है। सुनिएगा जरा सबसे पहले। 9 दिसंबर को सरकार से किसानों की वार्ता का नया राउंड होना है। उससे पहले दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन जारी है। आज आंदोलन का 11वां दिन है। किसानों के आंदोलन की वजह से आज भी दिल्ली के 10 बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटे ये बॉर्डर वाले कौन कौन से इलाके हैं, ये कौन कौन से रास्ते हैं जो खुले हुए हैं या जो बंद है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन पर लंदन से एक बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडा एक्टिवेट हो गया है। लंदन में खालिस्तान समर्थक संगठनों ने 10 दिसंबर को प्रदर्शन का प्लान किया है, जिस पर मोदी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने यूके मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सामने खालिस्तान समर्थक संगठनों की ओर से किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन के प्लान का मुद्दा उठाया। 10 दिसंबर को खालिस्तानी अलगाववादी ग्रुप सिक्स फॉर जस्टिस यानी SFJ ने प्रदर्शन का प्लान बनाया है। इस संगठन पर पिछले साल ही भारत सरकार ने बैन लगा दिया था। ऐसे में भारतीय उच्चायोग ने इस प्रतिबंधित संगठन के प्रदर्शन के प्लान के मुद्दे को लंदन की पुलिस के सामने उठाया है। तो किसान आंदोलन के बहाने कुछ संगठन ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, जिसमें से एक बड़ा विरोधी एजेंडा खालिस्तान समर्थकों का है। किसानों के नाम पर खालिस्तान समर्थकों ने 10 तारीख को प्रदर्शन का प्लान बनाया है, जिसकी मुखालफत भारतीय उच्चायोग ने की है। लंदन पुलिस के सामने इस बात को उठाया गया है। किसानों का मुद्दा नए किसान कानूनों से जुड़ा हुआ है। इस पर सरकार बातचीत कर रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भारतीय दहशतगर्द हुकूमत ने जेड़े पंजाब दे किसानां दे खिलाफ कानून बनाया, और पहलों जदों सिख नस्लकुशी हुई ते अज आर्थिक नस्लकुशी दे विच जिथे उन्होंने सिखां दियां जमीनां जब्त करन दा यह कानून बनाया, ओदे खिलाफ 10 दसंबर नू जिद्दन मनुखी अधिकारां दा दिन दुनिया भर च मनाया जाता है, असी 12 बजे अमेरिका, कैनेडा, यूरोप और यूके दियां दहशतगर्द हुकूमत दियां अंबैसियां नू बंद कर देंगे। कार रैली होएगी। देग तेग फतेह।
आपने सुना। अब देखिए किस तरह भारतीय मीडिया इन पर इल्जाम लगा रहा है। अब हुआ यूं है कि खालिस्तान की जो मूवमेंट है वो कनाडा के अंदर, वो लंदन के अंदर, वो अमेरिका के अंदर, आम जो सिख है जो असल में इन मूवमेंट के साथ अगर नहीं भी होता था वो भी अब इनके साथ जुड़ चुका। वो ये देख रहे हैं कि किसानों की आवाज़ उठाने के लिए ये सिख सही कहते थे कि एक दिन आप पर जुल्म होगा। आज आप देख लेना, आप इस तरह का बिल लेकर आ गए हैं जिसके अंदर सरकार ये कहती है कि किसानों की फसल या उससे जो लिया गया माल है वो नहीं खरीदेंगे, माफिया के ऊपर छोड़ दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर खरीदेंगे और जो वो रेट लगाएंगे वो इनको काबिल कबूल होगा। मोदी सरकार की जानिब से जो मुज़ाकरात के लिए टीम भेजी गई उन्होंने क्लियरली कहा है कि गर्दनें कट जाएंगी लेकिन हम ये बिल वापस नहीं लेंगे। यानी अब तक ऐसी सूरत हाल रही है मोदी की कि उसने कश्मीर का मामला उठाना हो, उसने आर्टिकल 370 रिवोक किया, उसने वो बिल वापस नहीं लिया। CAA बिल था वो वापस नहीं लिया। इसके अलावा जितने बिल थे वापस नहीं लिए और उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए हम ये बिल वापस नहीं लेंगे। अब इंडिया को परेशानी ये हो गई है कि ये कैंपेन अब उसी रंग में चली गई है जो कि खालिस्तानी थी। यानी अब पूरी तरह सिख वहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं साथ साथ कि हमें लगता है कि हमें अपना अलग वतन लेना पड़ेगा जहां पर जाकर हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सके अगर मोदी ये बिल वापस नहीं लेता। अब रैलीज के अंदर ये नारे लगना शुरू हो गए हैं। देखिए जब कैंपेन इस लेवल की आती है तो फिर उसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब इंडिया ये कह रहा है, जो सबसे ज्यादा इंडिया को तहरीक उठने के ऊपर तकलीफ है कि जो ये पूरी दुनिया के अंदर लंदन से लेकर, अमेरिका से लेकर, कनाडा से लेकर, इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अब तो यूनाइटेड नेशन ने कह दिया है कि जो फार्मर्स एहतजाज कर रहे हैं वो ये बिल्कुल ठीक है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने तो इंडिया की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक करे क्योंकि सिख वहाँ पर बड़ी तादाद में है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर एजेंसियों को खदशा ये है कि वहाँ पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि खालिस्तानियों के पीछे है ISI और ISI पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज करवा रही। आप अंदाज़ा करें कि ISI ने इंडिया के अंदर एहतजाज शुरू करवाया। ये तो एक बिल आया था उसके ऊपर ये सिख खड़े हो गए, फिर उसके बाद कैंपेन पूरी दुनिया में होगी। आपको अगर ISI से खदशा है तो समझिए, यही समझ लीजिए। लेकिन अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि अब ये सिख एकजुट हो चुके हैं और बार बार वहां पर एक ही बात की जा रही है कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम पंजाबी हैं, पंजाबी है। ये आप ज़हन में रखिएगा, वो कभी अपने आप को नहीं कहते हम हिंदुस्तानी। आप कनाडा के अंदर किसी सिख से पूछ लें, आप इवन के चले जाएं तो UK में आप पूछ लें, आप UAE दुबई में कोई आपको सिख मिले पूछे, वो आपको एक ही बात कहेगा कि जी मैं पंजाब से हूँ। वो आपको ये नहीं कहेगा मैं हिंदुस्तान से हूँ, वो कहेगा जी मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाबी हूँ। और इस सूरत हाल के अंदर वो अपना आप पंजाब का दिखाएगा। अब पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह कंगना रनावत ने कहा है कि सिख की माई 100 रुपये में बिक जाती है और ये 100 रुपये के तहत पैसा लेकर आई है एहतजाज के लिए, इसने भी फ्यूल किया। अब बहुत सारे जो बॉलीवुड के अंदर सिख अदाकार हैं, दिलजीत सिंह है, जैजी भी है या दूसरे तीसरे अदाकार हैं जो सिख हैं असल में, वो इनके खिलाफ हो गए और भारतीय जो पंजाबी फिल्में उनके सारे अदाकार एकजुट है। इनमें आपको सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत बात नज़र आती है सिखों में कि वो एकजुट है अपनी कम्युनिटी के लिए। यानी वो जो मर्जी हो जाए, वो ये नहीं देखते कि कौन से किसने क्या कहा है, तमाम जब वक्त आता है तो एक हो जाता है। और यही वो चीज़ थी जो हमेशा से खालिस्तान मूवमेंट के अंदर पीछे रह रही थी कि ये एकजुट नहीं हो पा रहे थे। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर तो मोदी झुकता है और ये बिल वापस लेता है और इनकी जीत होती है तो फिर याद रखिएगा अनकरीब आपको सिख अपनी कैंपेन चलाते नजर आएंगे कि हमें मोदी से छुटकारा लेना है, हमें अलग वतन लेना है। ये मामला अगर हल नहीं होता तो किसानों ने कह दिया, यहाँ पर याद रखिएगा एक दफा लड़ाई होगी, कोई 10-12 सिख मारे गए तो फिर आप भूल जाइए कि मोदी के हाथ में कोई हुकूमत रहेगी। ये कश्मीर का मामला नहीं है, कश्मीर का मामला डिस्प्यूटेड है। इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा कहती है पाकिस्तान और इंडिया दोनों इसके ऊपर फरीक है, लेकिन दोनों की बातचीत होनी चाहिए। अब UN कहता है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की वजह पाकिस्तान इंडिया बैठे, सिखों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट तक है। ये ज़हन में रखिएगा, कनाडा अमेरिका के अंदर हो या UK के अंदर हो, उनकी एक्सेस बहुत ज़्यादा है। इंडिया के पंजाब में इतनी ज़्यादा एक्सेस है और आप अंदाज़ा करें करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से पाकिस्तान ने तो सिखों को वैसे ही अपने साथ मिला लिया, अपने दिल में बसा लिया। तो अब हम जब अगर कैंपेन का इशारा कर दे तो इंडिया संभाल नहीं पाएगा। अब देखना यह है कि अगर मोदी झुकता है तब भी उसकी हार है, नहीं झुकता तब भी उसकी हार है। लेकिन ये कैंपेन अब इंडिया के हाथ से निकल चुकी है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।